श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल ज्ञान से जिद्दी बातें में। दोस्तों 2025 की महाशिवरात्रि बहुत ही खास और पवित्र होने वाली है। आज की यह वीडियो उन सभी माताओं और बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी जो अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहती है, उन्हें प्रसन्न करना चाहती है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहती है। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय माता पार्वती लिखें, ताकि भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। मित्रों, 2025 की महाशिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं होगी। इस दिन आपको 3 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो न केवल आपका बल्कि आपके परिवार और संबंधियों का भी कल्याण होगा। जो भी भक्तजन इस वीडियो को सच्चे मन से देखेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि हमारी सभी जानकारियां वेदों और शास्त्रों पर आधारित होती हैं, जिन्हें हम आपके लिए शोध कर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि महादेव की वीडियो को बीच में छोड़ना उचित नहीं माना जाता। शिवरात्रि के दिन आपको एक खास चीज भगवान शिवजी को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो सकती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि से पहले ही इस वस्तु को घर ले आना चाहिए और शिवरात्रि के दिन इसे महादेव पर अर्पित कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो कुछ विशेष कार्य हैं जो कि शिवरात्रि से पहले ही बंद कर देना चाहिए, अन्यथा जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वयं महादेव ने कहा है कि ये 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। 2025 महाशिवरात्रि का विशेष महत्व। इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिवजी को समर्पित होगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे उनकी विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा और अभिषेक करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धियां आती है। महाशिवरात्रि 2025 की तिथि और समय हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर होगा और इसका समापन 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि के समय करने का विशेष महत्व होता है। तो मित्रों, यह महाशिवरात्रि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही हमारी कामना है। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही किया जाएगा। मित्रों, शिवरात्रि के व्रत में कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन कुछ चीज भगवान शिव जी की पूजा में अर्पित नहीं करनी चाहिए। जैसे हल्दी का उपयोग खाने के साथ बढ़ाने और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पौरुषत्व का प्रतीक है, इसलिए महादेव को हल्दी नहीं चांदनी चाहिए। हालांकि साल में केवल एक बार महाशिवरात्रि के अगले दिन हल्दी अर्पित की जाती है, लेकिन बाकी पूरे वर्ष और शिवरात्रि के दिन हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवजी को फूलों में कनेर और कमल प्रिय हैं, लेकिन लाल रंग के फूलों का अर्पण वर्जित माना गया है। इसके अलावा केतकी और केवड़े के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार शिवजी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती, क्योंकि वे सदा योग मुद्रा में रहते हैं। इसी कारण शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। शंख भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शिवजी की पूजा में शंख का प्रयोग निषेध माना गया है। नारियल और नारियल पानी भी भगवान शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे शुभ कार्यों में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शिवलिंग पर नारियल अर्पित करने के बाद उसका पानी ग्रहण योग्य नहीं रहता, इसलिए शिव जी को नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं करने चाहिए।
इसकी पीछे एक कथा है कि असुर जलंधर की पत्नी वरिंदा ने भगवान शिव से अपने पति के जीवन की रक्षा का वचन लिया था। लेकिन जब भगवान शिव ने जलंधर का वध किया तो वरिंदा ने शिव पूजा में तुलसी के प्रयोग पर रोक लगाने का संकल्प लिया। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का प्रकट्य हुआ था और इसी दिन माता पार्वती के साथ उनका विवाह भी हुआ था। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से किसी भी व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और दीर्घायु प्राप्ति के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। इस अवसर पर कुछ चीजों का विशेष रूप से प्रयोग करना शुभ माना गया है। बेलपत्र भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाने से हर कोई अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है, इसलिए जितनी अधिक देर तक जलधारा अर्पित की जाए उतना ही शुभ फल मिलता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस रात शिव मंत्रों का जाप करना, रुद्राष्टक का पाठ करना और शिवस्तुति गाना बहुत ही शुभ होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की उपासना करने के लिए सुबह स्नान करके पूजा को पूर्ण करने का संकल्प लें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर पंचोपचार विधि से शिवजी की पूजा करें और शिव मंत्रों का जाप करें। रात्रि के समय भी शिव मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करें। अगर 4 पहर में पूजन कर रहे हैं तो इस क्रम का पालन करें। पहले पहर में दूध से अभिषेक करें, दूसरे पहर में दही अर्पित करें, तीसरे पहर में घी चढ़ाएं, चौथे पहर में शहद से पूजा करें। हर पहर में जल का अर्पण अवश्य करें। रोजगार और मनचाही नौकरी के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल से अभिषेक करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर अर्पित करें। इस जल धारा को निरंतर शिवलिंग पर गिराते रहें और शिव शिव का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियाओं चढ़ाकर सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए पीले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर जाएं और अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेल पत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र बोलें और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। शिवरात्रि का महा उपाय, रात्रि में भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें शमी पत्र और रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना संभव हो जाप करें और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। इसके बाद में रुद्राक्ष को गले में धारण कर ले शिवरात्रि पर दान करने योग्य वस्तुएं गाय को रोटी और चारा खिलाएं। आप यदि रोज नहीं कर सकते हैं तो महाशिवरात्रि में जरूर यह उपाय करें। गाय की सेवा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थों का दान करें। महादेव को दूध अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन दूध या इससे बने व्यंजन गरीबों में वितरित करें। चंद्रमा को मिठाई, खीर, चीनी आदि का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में शांति बनी रहती है। शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान करें। महाशिवरात्रि के दिन काले तिल का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो शनिदेव की कृपा आप पर साल भर बनी रहेगी। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर काले तिल का दान करने से शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव जी की पूजा करने से पहले चंदन या विभूति को 3 उंगलियों से लेकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर त्रिपुंड के रूप में लगाना चाहिए। बिना त्रिपुंड लगाए शिव जी का अभिषेक करना पूर्ण फलदायी नहीं माना जाता। अभिषेक के बाद भगवान शिव जी के माथे पर भी त्रिपुंड लगाएं। इससे व्यक्ति को आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है।
शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से करने पर भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। यदि इनमें से कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही श्रद्धा भाव से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। शिव पूजा में बेल पत्र का विशेष महत्व है। इसे साक्षात शिव जी का स्वरूप माना गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में वर्णन मिलता है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से रात भर बेल के वृक्ष पर बैठा रहा। नींद न आए इसलिए वह बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश वहां शिवलिंग था और पूरी रात बेल पत्र उस पर गिरते रहे। महाशिवरात्रि पर जब मंदिर जाएं तो अक्षत मतलब खड़ा चावल पूजा में अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में अक्षत का विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग पर अटूट चावल चढ़ाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र में 1.25 मुट्ठी अक्षत रखकर भगवान शिव की पूजा करें और फिर शिवलिंग के पास अर्पित कर दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक हो सके जप करें। यह पूजा गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। शिव पूजा में दूध का उपयोग करने से पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल कच्चे दूध का ही प्रयोग करें। उबाला हुआ या पैकेट वाला दूध पूजा में नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग पर हल्दी या तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि यह शिव जी को अर्पित करने योग्य नहीं मानी जाती। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए बल्कि दिन भर भगवान शिव जी का स्मरण करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जला उपवास रखते हैं जबकि कुछ फलाहार ग्रहण करते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। यदि आपने निर्जला रखा है तो ध्यान रखें कि पूरे दिन जल की एक भी बूंद ग्रहण न करें। यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन केवल एक बार ही भोजन करें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वाले लोग संध्या समय भगवान शिव की पूजा के बाद ही भोजन करें। वहीं जो लोग रात्रि भर व्रत रखते हैं वे चारों प्रहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण न करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे चंदेश्वर का अंश माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक न करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने शंखचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था। इसी कारण शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। भगवान शिवजी की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही करनी चाहिए, जैसा कि लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे टूटे फूटे या कटे फटे न हो, क्योंकि 3 पत्तों को ही एक बेलपत्र माना जाता है। यदि 3 से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र मिले तो इसे दुर्लभ और विशेष फलदायी माना जाता है। बेलपत्र को उसकी चिकनी सतह वाली ओर से ही शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान शिवजी की पूजा में हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, लेकिन पीला चंदन चढ़ाया जा सकता है। इसी तरह सिंदूर, कुमकुम और रोली भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि ये स्त्री तत्व से जुड़ी होती है, जबकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। इसीलिए महाशिवरात्रि की पूजा की थाली में इन चीजों को न रखें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर और कमल का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में इसे वर्जित बताया गया है। इसके बजाय आप बेल पत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा को विशेष रूप से कल्याणकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास चीजों को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज्ञान से जुड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चीजें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए शिवरात्रि के दिन इन्हें घर लाने से शुभ होता है। भक्तों, आए जानते हैं इन चीजों के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन घर पर नंदी की प्रतिमा जरूर लाएं। नंदी भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त और उनके वाहन हैं।
इस पावन दिन पर नंदी की प्रतिमा घर में स्थापित करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। आप चांदी से बनी एक छोटी नंदी की मूर्ति लाकर इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर में लाना बहुत लाभदायक होता। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार इस शुभ दिन पर एक मुखी रुद्राक्ष लाकर उसे भगवान शिव जी के मंत्रों से सिद्ध करें और फिर इसे धारण कर ले। आप इसे घर में स्थापित कर सकते हैं या अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। बिना अभिषेक के महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन आप ग्रह दोष से मुक्ति के लिए रतन से निर्मित शिवलिंग घर ला सकते हैं। इसके अलावा पारद शिवलिंग की भी अत्यंत शुभ माना जाता है। घर पर शिवलिंग स्थापित करने से पितृ दोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष दूर होते हैं। इसे स्थापित करें और नियमित रूप से पूजन करें, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। भगवान शिवजी को बेल पत्र अति प्रिय है और इसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्र घर अवश्य लाएं और शिव जी का पूजन करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। महामृत्युंजय यंत्र को बहुत प्रभावशाली और शुभ माना जाता है। जिस घर में इसकी नियमित पूजा होती है, वहां रोग, दोष और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं नहीं आती। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय यंत्र घर लाकर इसे उचित स्थापित करें और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। महाशिवरात्रि पर रात में शिव मंदिर जाकर दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग लाकर उसे मंदिर में स्थापित करें। इस दिन से नियमित रूप से इसकी पूजा शुरू करें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। इस उपाय से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। घर के मंदिर में इसे जल, दूध, दही, घी और शहद से स्नान कराना चाहिए। रात के समय सच्चे मन से भगवान शिवजी की आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस उपाय से नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिवजी के साथ साथ हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से भक्तों की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार में देने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। इससे पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को दान देने से पुराने पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और इस वीडियो को भगवान भोलेनाथ के नाम पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह हर भारतीय नागरिक तक पहुंच सके। तो भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि गौ माता को महाशिवरात्रि के दिन कौन सी विशेष चीज खिलानी चाहिए। आपको शाम के समय यानी 6 से 10 के बीच अपने हाथ में एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। साथ ही शाम की ताजी रोटी जो बाकी ना हो उसमें थोड़ा सा गुड़ और तुलसी का पत्ता रखकर गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से गौ माता कैसे बात प्राप्त होता है और विशेष लाभ मिलता है। अब हम आपको भी अभी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज आपको अवश्य खानी चाहिए और कौन सी चीज खाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि हम सभी भगवान शिव को खुश करने के लिए कई प्रकार की पूजा और उपाय करते हैं, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि यदि आप सच में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष चीजों का दान करना अत्यंत लाभकारी होगा। इससे आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। आइए
पूजा पद्धति के अनुसार इस विषय में विस्तार से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इन चीजों का दान करने से 2 गुना फल मिलता है। जल दान, इस दिन जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्यासे को पानी पिलाना और जल का दान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। कच्चे दूध का दान, गाय के कच्चे दूध को शिवलिंग पर चढ़ाने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही इस दिन इसका दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। घी दान, मान्यता है कि गाय के दूध से बने शुद्ध देसी घी का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और ज्ञान व बुद्धि की प्राप्ति होती है। काले तिल का दान, इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। पितृ दोष से परेशान लोगों को इस उपाय से राहत मिलती है। साथ ही शनि दोष भी कम हो जाता है, क्योंकि शनि देव के गुरु स्वयं भगवान शिव है। वस्त्र दान, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय धन धान्य की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करने की परंपरा है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भांग का सेवन करता है उसे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करें। 1 गेहूं के दाने के बराबर भी भांग लेना पर्याप्त है। अधिक मात्रा में लेने से यह हानिकारक हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से 1 बेल पत्र घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अपने धन रखने की जगह पर रखें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। यह उपाय प्राचीन काल से आजमाया गया है और इसे बहुत चमत्कारी माना जाता है। यदि आप यह उपाय अपनाते हैं तो आपके धन में तेजी से वृद्धि हो सकती है। मेष राशि के जातकों के लिए खुशियां लेकर आ रही हैं। पदोन्नति और धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सिंह राशि वालों पर महाशिवरात्रि पर शिव की विशेष कृपा होगी। इस दिन बन रहे दुर्लभ संयोग से तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सैलरी बढ़ सकती है और संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महाशिवरात्रि शुभ रहने वाली है। व्यापार में अच्छी डील मिलने के योग हैं, जिससे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। शिव और शनि की कृपा से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। भक्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्ञान से जुड़ी बातें को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस शुभ जानकारी का लाभ उठा सके। कमेंट में नमः शिवाय अवश्य लिखें।